हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरियल की आज प्रैक्टिस नंबर 4 करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। जो नए फ्रेंड्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और दोस्तों आइए इसको देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को। निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? पहला का आंसर होगा डी, गुनार मिडल। गुनार मिडल के द्वारा किया गया था। गुनार मिडल द्वारा अब एक पुस्तक लिखी गई, द एशियन ड्रामा के लेखक भी गुनार मिडल हैं। गुनार मिडल द एशियन पुस्तक द एशियन ड्रामा के लेखक भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 2 का आंसर होगा सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, मतलब कि 2002 और 3 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 3 नंबर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? 3 का आंसर होगा ए, 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से और हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और प्रोफेसर राजकृष्णन ने 3.5% की आर्थिक समृद्धि को हिंदू विकास दर नाम दिया था। उनके अनुसार हिंदू की मान्यता एवं जीवन शैली विकास के अनुकूल नहीं होती, इसलिए भारत का औसतन समृद्धि दर 3.5 रखती है। इसका आंसर होगा ई, इनमें से सभी। 5 नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आते? 5 का आंसर होगा डी, खनन द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता है। खनन निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि खनन, कृषि, पशुपालन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? 6 का आंसर होगा सी, 30% लिया जाएगा। 30% लिया जाएगा कर। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 7 का आंसर बी, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 8 नंबर प्रश्न है। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण था। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, कितना था? 8 का आंसर बी, $634 बिलियन था। $634 बिलियन था। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अनावरण है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अनावरण है? 9 का आंसर होगा सी, 7.84% है। 7.84% है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति के सिफारिश पर चुना गया था? थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया था? 10 का आंसर होगा डी, उर्जित पटेल समिति के द्वारा चुना गया था। उर्जित पटेल समिति द्वारा। नेक्स्ट है 11 नंबर। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है?
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय का अधीन आता है? 11 का आंसर होगा ए, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत आता है। 12 नंबर प्रश्न है, किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत नहीं हुआ था? किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत नहीं हुआ था? 12 के आंसर होगा बी और डी, ब्रिक्स और व्यापार संगठन का विश्व व्यापार संगठन का ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत नहीं हुआ था। इसका आंसर होगा ए, ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, जबकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1945 में समझौते के अंतर्गत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? 13 का आंसर होगा ए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ओवेल्ट हंगर हेल्पे द्वारा किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? 14 का आंसर होगा बी, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब की गई? 15 का आंसर होगा डी, 1964 में किया गया था, 1964 में। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने के लिए किया गया है? 16 का आंसर सी, रोहतास मॉडल को लिया गया है, रोहतास मॉडल। 17 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गाँव में निवास करते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गाँव में निवास करते हैं? 17 का आंसर होगा बी, 88.7%। 88.7% लोग गाँव में निवास करते हैं बिहार में। 18 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9% है, 80.9% है। 18 का आंसर बी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 19 के आंसर होगा डी, एच.सी. मुखर्जी नहीं थे, एच.सी. मुखर्जी नहीं थे। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति की गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसके 7 सदस्य थे। अम्बेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्तर थे और कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे और डी.पी. खेतान थे। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? जीवन साथी चुनने का अधिकार, विदेश यात्रा के अधिकार, निजता का अधिकार, महिलाओं के साथ समान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। 20 के आंसर होगा ए, इनमें से सभी अधिकार आते हैं। 21 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया था? राज्य के नीति तत्व किसको अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया था? 21 का आंसर होगा ई, एक से अधिक 39 को जोड़ा गया था और 39 का और अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया था, यानी एक से अधिक लोगों हुआ। और अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44 मूल संविधान में ही थे, जबकि अनुच्छेद 39 की का समान एवं न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? 22 का आंसर होगा बी, 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है। 23 के आंसर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है।
भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 24 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के विघटन के किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा के विघटन के किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 24 का आंसर होगा डी, केवल 4 होगा, केवल 4 पड़ता है। दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति तो भेजा गया वो समाप्त हो जाता है। दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति तो भेजा गया वह समाप्त हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित थे? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित की है? 25 के आंसर होगा सी, 3 महीने के अंतराल रखी गई है। 26 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। 26 के आंसर डी, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 27 का आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें सर्वाधिक 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध लाए गए थे। 28 प्रश्न है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करते? 28 के आंसर बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति है। 29 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ किया गया? 29 के आंसर होगा बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? 30 का आंसर होगा बी, 26वां संविधान संशोधन 1971 संबंधित नहीं है। 26वां संविधान संशोधन प्रीवियस से संबंधित है, जबकि 22वें और 71वें और 92वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था। 31 नंबर प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया था? 31 का आंसर डी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को चुना गया था। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ये टोक्यो ओलंपिक में के खिलाड़ी के नाम दिया है और किसने कौन सा पदक जीता है? आइए देखते हैं। स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीते थे जेवलिन थ्रो के अंतर्गत। रजत पदक किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने जीते थे। रजत पदक रवि कुमार दहिया ने जीते थे और कांस्य पदक बजरंग पुनिया और कांस्य पदक लॉलिना बोर्गेन ने जीती थी। 32 का आंसर होगा डी। 32 का आंसर होगा डी। 33 नंबर प्रश्न है, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? 33 का आंसर होगा सी, कोपेनहेगन है। 34 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या था? अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? 34 का आंसर होगा ए, जवाद। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम जवाद, जिसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया था। जवाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया था। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? 35 का आंसर होगा डी, 19.2% है। 19.2% था। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में
वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? 36 का आंसर होगा सी, शिवहर जिला है, शिवहर। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? 37 का आंसर होगा बी, 6.83 लाख टन था, 6.83 लाख टन था। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा के नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? 38 के आंसर डी, थाईलैंड ने लगा दिया है। 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? 39 के आंसर बी, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, सर्व पावर योजना किससे संबंधित थी? सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? 40 का आंसर होगा बी, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। 41 का प्रश्न है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? 41 का आंसर डी, गोवा में खोला गया है। 42 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रत्ने पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित थी? जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रत्ने पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? 42 के आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर में है। 43 नंबर प्रश्न है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? 43 का आंसर डी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है? 44 का आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड ने। 45 नंबर प्रश्न है, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन टेनिस 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? 45 का आंसर होगा सी, एमा रामाकादु ने जीता है, एमा रामाकादु ने जीती। और पुरुष के एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव ने जीते थे। 46 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे जुआ शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विश्व के सबसे जुआ शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 46 का आंसर डी, अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, अभिमन्यु मिश्रा। 47 नंबर प्रश्न, सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण कहाँ संपन्न हुआ? सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण कहाँ संपन्न हुआ? 47 का आंसर डी, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंतर्गत है। 48 नंबर प्रश्न है, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? 48 के आंसर सी, रिस्टोर आवर अर्थ था, रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ। 49 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021-20 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? 49 का आंसर होगा डी, बंगलुरु का है। 50 नंबर प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़क के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? 50 का आंसर सी, जापान ने किया है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है जो दिसंबर 2021 में सड़क के साथ साथ रेल पटरी पर भी चल सकता है? जापान ने किया है। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना की शुरुआत की है? निधि 2.0 योजना की शुरुआत किसने किया है? 51 का आंसर होगा बी, ओम बिरला ने किए हैं, ओम बिरला, जिसमें पर्यटन से संबंधित विश्व पर्यटन दिवस 2 सितंबर को अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। 52 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के
के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन के डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? 52 के आंसर ए माई पोर्ट ऐप किया गया है, माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। 53 नंबर प्रश्न है, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 53 के आंसर होगा डी प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। 54 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत की सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश से हुआ है? 54 के आंसर डी अमेरिका से हुआ है, अमेरिका से। 55 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? 55 के आंसर डी ऋषिकेश में किया गया है, ऋषिकेश में। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 56 के आंसर बी क्यूबा है। 57 नंबर प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? 57 के आंसर होगा सी ब्रिटेन में किया गया है। 58 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया है? 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन किसके ने किया है? 58 के आंसर सी भारत ने किया है। 59 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? 59 के आंसर सी HDFC बैंक ने किया है, HDFC बैंक ने किया है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? 60 के आंसर है सी UAE ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? 61 के आंसर डी जिला गाजियाबाद के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश के शहर है। गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था। 62 नंबर प्रश्न है, मणिपुर स्थित किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है? मणिपुर स्थित किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है? 62 के आंसर बी संघाई हिरण पाई जाती है किबू लामजाओ में। 63 नंबर प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? 63 के आंसर डी नामधापा है, नामधापा, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 64 नंबर प्रश्न, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? 64 के आंसर सी कच्छ के रण में पाए जाते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 65 के आंसर डी जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1950 में हुआ था। 66 नंबर प्रश्न है, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? 66 के आंसर होगा बी पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। 67 नंबर प्रश्न है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 67 का आंसर होगा बी माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत की सबसे चोटी कौन सा है? माउंट ब्लैंक है। 68 नंबर प्रश्न है, लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? लद्दाख का सीमा स्पर्श करती है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों से करती है। लद्दाख की सीमा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से करती है। 69 प्रश्न है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र के क्या नाम है? अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र के क्या नाम है? 69 का आंसर होगा डी दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, जो कि 1980 में स्थापित किया गया था, 1980 में स्थापित किया गया था।
इसके अलावा भारत ने मैत्री, हिमाद्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है कौन सी नदी है? 70 के आंसर डी नर्मदा नदी है। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? भारत की किस जनजाति की मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? 71 का आंसर होगा सी, सिद्धि या हबसी कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिणी भारत को बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में जानी जाती है? उत्तर एवं दक्षिण भारत को विभाजन करते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी? 72 का आंसर होगा बी, विंध्य पर्वत श्रेणी, जो कि अलग करती उत्तर और दक्षिणी भारत को। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दूरी वाली यात्री रेल मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग कौन सा है? 73 का आंसर होगा सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4233 किलोमीटर लंबाई है इसका। जो विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग पर चलती है, विवेक एक्सप्रेस। 74 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश कौन सा? 74 के आंसर सी, चीन है, चीन। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? 75 का आंसर होगा डी, अरावली से हुआ है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? 76 का आंसर डी, मोनाको की है, मोनाको देश की है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी मिजू हिल्स का हिस्सा है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी मिजू हिल्स की हिस्सा है? 77 का आंसर होगा सी, भुवन पहाड़िया है, भुवन पहाड़िया। 78 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 78 का आंसर होगा सी, 68.8% है, 68.8%। सॉरी दोस्तों। 79 नंबर प्रश्न है, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैलक्रम में पाए जाते हैं? भारत में चूना पत्थर मुख्यतः रूप से किस प्रकार के शैलक्रम में पाए जाते हैं? 79 के आंसर सी, विंध्य शैलक्रम है, 79 के सी, विंध्य शैलक्रम है। 80 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 80 के आंसर सी, हरियाणा है, हरियाणा, जिसमें हरियाणा है। 81 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्क-आन-ए-चहलगामी यानी 40 दल का दमन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगामी 40 दल का दमन किया था? 81 का आंसर होगा बी, बलबन ने किया था, बलबन। 82 नंबर प्रश्न है, राजसी तंगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन थे? 82 का आंसर होगा ए, सदाशिवराव थे, सदाशिवराव जो थे 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 83 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? 83 के आंसर सी, गुरु अर्जुन देव ने किए थे, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। 84 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया था? दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आयोजित किया था? 84 के आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, इनमें से कोई नहीं होगा, फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। 85 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष शिवाजी ने काशी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान गंगभट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण किए थे?
किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगभट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाकर एवं छत्रपति की उपाधि धारण किए थे? 85 के आंसर होगा डी, 1674 में किए थे, 1674 में। जबकि शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। 86 नंबर प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक थे? मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक थे? 86 के आंसर डी, नान्यदेव थे। नान्यदेव मिथिला वंश के कर्नाट वंश की स्थापना किए थे। 87 नंबर प्रश्न है, त्रायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? त्रायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? 87 के आंसर बी, अस्कंद थे, अस्कंद। 88 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? 88 के आंसर बी, 1892 में हुए थे, 1892 में हुए थे। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान और 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? 1786 के माध्यम से किया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई थी। 89 का आंसर होगा डी, ए बी दोनों सही है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से घटनाओं का कालक्रम के अनुसार सब बढ़ते हुए सही क्रम का व्यवस्थित करें। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 90, वास्को ड गामा दूसरी बार भारत यात्रा कब किया था? 1501 में किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में हुआ था, 1599 में हुआ था। 1599 में बेदरा के निर्णय युद्ध हुआ था, 1759 में हुआ था और वांडीवास का निर्णय 1760 में हुआ था। यानी 90 के आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, इसके बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, इसके बाद में बेदरा के निर्णायक युद्ध था 1760 में हुआ, 1759 में हुआ था और लास्ट में वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। 91 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली के कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली की कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? 91 के आंसर डी, 25% पर राजी हुए थे, 25% पर राजी हुए थे। 92 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किए थे? 92 के आंसर बी, एमजी राणा डे ने किए थे, एमजी राणा डे ने किए थे। 93 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? एनी बेसेंट अली, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और CR एवं CS खारपड़े असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे। 93 के आंसर होगा ए, एक से अधिक, ACD होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? 94 के आंसर होगा डी, जहांगीर के काल में किए थे, जहांगीर। जबकि मुगल सम्राट जहांगीर का शासन 1605 से 1627 के बीच रहा और इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में अपना पहला कारखाना 1608 में सूरत में स्थापित किए थे, 1608 में। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवध राज्य के संस्थापक थे? अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? 95 के आंसर बी, शहादत खां थे, शहादत खां थे। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 96 के आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 97 नंबर प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? 97 के आंसर सी,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था। 98 नंबर प्रश्न है, मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित किस संत ने की थी? मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किसने किए थे? 98 के आंसर होगा ए, रामदास ने किए थे। रामदास ने किए थे। 99 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? 99 के आंसर होगा बी, 1901 में नहीं किया गया था। 1901 में नहीं किया गया था। 100 नंबर प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 100 का आंसर होगा ए, लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। 101 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? 101 के आंसर होगा सी, अमृत बाजार पत्रिका को कर दिया गया था। 102 नंबर प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पकड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पकड़ने से आती है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? 102 के आंसर होगा बी, भगत सिंह ने कहे थे। भगत सिंह। 103 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? 103 के आंसर होगा सी, सतारा में हुआ था, बलिया में हुआ था और मैदानपुर में हुआ था। सतारा, बलिया, मैदानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से युग्म साहित्य सुमेलित थे? कौन से युग्म साहित्य सुमेलित थे? भारतीय प्रेस की मुक्ति दाता चार्ल्स मेडकॉफ थे और वारेन हेस्टिंग्स जो थे घेरे की नीति के लिए थे। 104 के आंसर होगा ए। 104 के आंसर होगा ए, सी, डी दोनों सही है। 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी? किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी? 105 के आंसर होगा बी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? 106 के आंसर होगा ए, जर्मनी में किए थे। जर्मनी में किए थे 1942 में। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में जर्मनी में की गई थी। 107 नंबर प्रश्न, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नाकाबंदी आंदोलन चलाया गया था? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नाकाबंदी आंदोलन चलाया गया था? 107 के आंसर होगा सी, डुमरांव में किया गया था। डुमरांव चलाया गया था। 108 नंबर प्रश्न है, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किसके वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? 108 के आंसर सी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया था। 109 नंबर प्रश्न, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया था? बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया था? 109 के आंसर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 110 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? 110 के आंसर होगा डी, पंजाब में नहीं थी। पंजाब में नहीं थी। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक या परिवर्तन का उदाहरण है? 111 के आंसर होगा 111 के आंसर होगा बी, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है 111 रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का फटना। दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण और बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। 12 नंबर प्रश्न है,
एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है। इस मामले में वह कार्य करता है, इनमें से कोई कार्य नहीं करता है। 113 नंबर प्रश्न है, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की अस्पष्टता क्या थी? 13 के आंसर है ए, बढ़ जाती है, अस्पष्टता बढ़ जाती है। 114 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? 114 के आंसर भी एकाधिक परावर्तन से होती है, एकाधिक परावर्तन से होती है। 115 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान और भार के बीच के अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है? द्रव्यमान और भार के बीच के अंतर के संदर्भ में कौन सा सही? 115 के आंसर है, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं। 116 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। 116 के आंसर बी होगा, 10 के पावर 13 किलोमीटर के बराबर होते, 10 के पावर 13 किलोमीटर के बराबर होते हैं। 117 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। 117 के आंसर होगा डी, 3 होते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्ने के माध्यम से जाते हैं क्योंकि? रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्ने के माध्यम से जाते हैं क्योंकि। 118 के आंसर डी, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु के अधिकांश भाग खाली होते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, निम्न की कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन शुद्ध पदार्थ नहीं? 119 के आंसर सी, शुद्ध दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। 120 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? 120 के आंसर डी होगा, वाष्पीकरण के कारण हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। 121 नंबर प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किस का उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकते हैं? दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में किसका उपयोग अम्ल क्षार के संकेतक में कर सकते हैं? 181 के आंसर सी, वेनिला की गुणवत्ता में करते हैं, वेनिला गुणवत्ता में किया जाता है। 122 नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल होते हैं, पीएच स्केल कितने से कितने होते हैं? 122 के आंसर सी, 0 से 14 होते हैं। 123 नंबर प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? 123 के आंसर डी, ये विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम के भाग होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग होते हैं, ये सही नहीं है। 124 नंबर प्रश्न है, डिजर्टेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका होती है। डिजर्टेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका होती है। 124 के आंसर होगा बी, कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम को पानी से हटाए जो कठोरता के कारण बनते हैं। 125 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? 125 के आंसर सी, कोलिनर्जिक दवा से किया जाता है, कोलिनर्जिक दवा से किए जाते हैं। 126 नंबर प्रश्न है, तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। 126 के आंसर होगा बी, मेनिकस रोग होते हैं, मेनिकस रोग होते। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है मेनिकस रोग। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म होता है? किस जीव में पुनर्जन्म होता है? 127 के आंसर होगा ई, एक से अधिक में होता है, प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में होता है, दोनों में होता है, और खमीर में भी होता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा और खमीरी। 127 के आंसर होगा ए। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कौन से एक वनस्पतिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन की विधि नहीं है? वनस्पतिक प्रवर्धन की एक विधि नहीं है। 128 के आंसर होगा सी, बोवाई एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। 129 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी। 129 के आंसर होगा ए, TCH है, TCH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। 130 नंबर प्रश्न है,
डायस्टोल के दौरान क्या होता है? डायस्टोल के दौरान क्या होता है? 130 का आंसर होगा डी, हृदय रक्त में भर जाता है, हृदय रक्त में भर जाते हैं। 131 नंबर प्रश्न है, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। 131 का आंसर होगा ए, हृदय से दूर ले जाती है, हृदय से दूर ले जाती है। 132 नंबर प्रश्न है, कोशिका कौन सी कोशिकाओं की सच्ची, कौन सी कोशिकाओं की सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। 132 के आंसर ए, प्लेटलेट्स को नहीं माना जाता है, प्लेटलेट्स को नहीं माना जाता है। 133 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? निम्न में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? 133 के आंसर होगा बी, डायस्टोज है, डायस्टेज है। 134 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित है युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोगों का सुमेलित युग्म है? 134 का आंसर होगा ए, क्यूलेक्स फाइलेरिया सही है, क्यूलेक्स फाइलेरिया से होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर होता है फाइलेरिया होता है। 135 नंबर प्रश्न है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किसकी परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? 135 का आंसर होगा सी, हुकवर्म से होते हैं, हुकवर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रक्त के रिसाव के कारण होती है, जो कि हुकवर्म संक्रमण से होता है। 136 नंबर प्रश्न है, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? कीड़े से प्राप्त करते हैं, जीवाणु और वायरस सभी से करते हैं। 36 का आंसर होगा ए, इन सभी से करते हैं। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? 137 का आंसर 137 का आंसर होगा बी, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस में किया जाता है प्रोबायोटिक के उपयोग। 138 नंबर प्रश्न है, शीतल पेय की बोतल और बच्चों को दूध पिलाने की बोतल पर आमतौर पर बनी होती है। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतल आमतौर पर बनी होती है। 138 का आंसर होगा सी, पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। 139 नंबर प्रश्न है, नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? 139 का आंसर होगा सी, मेथोग्लोनिमिया से होता है, मेथोमोग्लोनिमिया से होता है। 140 नंबर प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन सामग्री होते हैं, बायोगैस में मीथेन कितने % होते हैं? 140 का आंसर होगा बी, 55.8% होते हैं, 55.8% होते हैं। 141 से 150 तक मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा, इसका आंसर बता देते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF और करंट और पढ़ने की मिलेगा। 141 का आंसर होगा, 141 का आंसर होगा ए, 300 होगा। 142 का आंसर होगा, 142 का आंसर होगा ए, 4 वर्ष और 32 वर्ष होगा। 143 नंबर प्रश्न है, 143 का आंसर होगा बी, 144 का आंसर होगा बी, 7 होगा। और 145 का आंसर होगा, 145 का आंसर होगा डी। 146 का आंसर होगा, 146 का आंसर सी होगा। 147 का आंसर होगा, 147 के आंसर होगा ए, 2.8% की कमी होगी। 148 का आंसर होगा, 148 के आंसर बी, 12.5% होगा। 149 का आंसर होगा ई, 30 डिग्री होगा। 150 का आंसर ए, 45 होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा सेट कैसा रहा और आप लोग का स्कोर कितना रहा दोस्तों। और दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों।